आप किस किसान के बीच गए थे? किस गांव के किस किसान के बीच गए हैं? मारपीट नहीं। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हमने आप लोगों से आग्रह किया था कि अग्रेसिव नहीं होना है। ऐसा विधायक, आजादी के समय ऐसा आपकी जमानत नहीं हुई होगी। ऐसा विधायक उनको देखने पूछने के लिए नहीं आया। आप लोगों से नम्र आग्रह है, बैठ जाइए। बैठिए, आएंगे। अरे भाई, आप लोग भारतीय जनता पार्टी जदयू के सिपाही हैं, मर्यादित तरीके से आप लोग बैठ जाइए। पहले आप लोग जगह पर जाइए, पालन कीजिए। चेनारी ये संदेश नहीं देगी, चेनारी से ये संदेश नहीं जाएगा। नौकरी भत्ता से अलग ऑन दी इलेक्शन ड्यूटी का पेमेंट अलग से मिलता है, और एक जनता एक वोट देती है 4 घंटा लाइन में खड़ा होकर, तो इसका पेंशन कौन देगा? आप कृपया जीत करके विधानसभा में जाएंगे तो क्या आवाज उठाएंगे कि चेनारी बदली की ना, कि विधानसभा हरियाणा रही? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली है और अभी हम रोहतास जिले के चेनारी विधानसभा क्षेत्र में हैं। इस विधानसभा का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसी विधानसभा क्षेत्र से बाबू जगजीवन राम का नाम भी जुड़ता है। इसी विधानसभा क्षेत्र में दुर्गावती जलाशय भी आता है, जिसे बिहार का डल झील कहा जाता है। करमचट डैम भी इसी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ता है। हमारे बीच चेनारी की प्यारी जनता है, हमारे बीच चेनारी के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। हम एक एक कर सबका परिचय कराएंगे, आप लोग तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे साथ वर्तमान विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी है, बीजेपी की ओर से पक्ष रखेंगे। आप सभी से आग्रह है कि तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच अशोक भारद्वाज जी हैं, आरजेडी की ओर से पक्ष रखेंगे। आप लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे बीच नेहा नटराज जी हैं, जनसुराज की ओर से पक्ष रखेंगी। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। हमारे बीच जनता दल यूनाइटेड से परवेज अहमद जी हैं, जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। हमारे बीच कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए मंगल राम जी हैं, आप लोग स्वागत करिए। पार्टी पॉलिटिक्स से इतर हमारे बीच मुद्दों की बात करने के लिए अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता नीतू जी हैं, जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत करेंगे। चूंकि यह कार्यक्रम जनता का है, इसलिए बिना समय गंवाए हम लोग सीधे आपके सवाल जवाब पर आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि बिहार की सियासत को गांव की गलियों और चौक चौराहों से तय किया जाता है। इसीलिए प्रभात खबर ने ठाना है कि हम गांव की गली गली तक जाएंगे, जनता की आवाज़ को उठाएंगे। हम सीधे आप तक आएंगे, लेकिन जितने भी मंच पर जनप्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप 1 मिनट में, समय का ख्याल रखते हुए 1 मिनट में जनता को संबोधित करेंगे। सबसे पहले मुरारी प्रसाद गौतम जी, आप 1 मिनट में जनता को संबोधित करेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आज आपने चेनारी विधानसभा में आकर के जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच इनके संवाद कराने का कार्य किया। साथ ही इस कार्यक्रम में आए हुए आप तमाम चेनारी विधानसभा के तमाम मतदातागण, नेतागण, प्रतिनिधिगण, आप सबों का मैं अपने तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय का ख्याल रखा। अशोक भारद्वाज जी आरजेडी से, आप 1 मिनट में जनता को संबोधित करेंगे। प्रभात खबर टीम को हृदय से धन्यवाद कि आपने जनता के मुद्दों को जानने के लिए चेनारी विधानसभा के चेनारी में चौपाल लगाया और मुझे मंच पर जगह दी, इसके लिए दिल से आभार। और यहाँ चेनारी विधानसभा के जनता से आग्रह करेंगे कि शिष्टाचार में मर्यादित ढंग से अपनी जो भी प्रश्न हो जनप्रतिनिधियों से करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मंगल राम जी चेनारी की प्यारी जनता को 1 मिनट में संबोधित करेंगे। गुप्ता धाम की पवित्र धरती पर बाबू जगजीवन राम और मीरा कुमार के कर्म भूमि पर आज प्रभात खबर हमारे चेनारी डकबंगला में जो आपने कार्यक्रम कराए आपके चैनल के, और यहाँ सामने बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय अभिभावक जनप्रतिनिधि
सभी तमाम पार्टी के लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हृदय से आपने जो यहाँ कार्यक्रम कराकर सब ज्वलंत जो समस्या है छोटी छोटी गांवों से लेकर आपने हर बिंदुओं पर आपने छूने का जो काम आज कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया। प्रवेश जी चेनारी की जनता को संबोधित करेंगे। आज चेनारी डाक बंगला में जो प्रभात खबर से टीम आई है, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं उनके प्रति। और हम जितने भी जनता है यहाँ बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक सोच और विचारधारा के धनी हैं, मैं उनको हार्दिक दिल से मैंने स्वागत करता हूं जो अपनी समय दे करके यहाँ सभा में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नेहा जी जनता को संबोधित करेंगी। आज चेनारी डाक बंगला में जो प्रभात खबर के द्वारा चौपाल लगाया गया है, सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूं। और यहाँ उपस्थित हमारे चेनारी विधानसभा के और जितनी भी देवतुल जनता बैठे हैं और अभिभावकगण बैठे हैं, मैं सभी को इस चौपाल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूं और सभी को प्रणाम करती हूं। शुक्रिया। नीतू जी चेनारी की प्यारी जनता को आपका क्या संदेश है? आज चेनारी विधानसभा में डाक बंगला में हमारे प्रभात खबर के चैनल प्रभारी लोग इतने बड़े प्रोग्राम रखे हैं और मंच पे जितने भी सम्मानित लोग हैं, मैं सभी को सादर प्रणाम करती हूं। और आए हुए जितने भी सारे चेनारी विधानसभा के जनता हैं, माताएं बहनें हैं, सभी को सादर प्रणाम करती हूं। शुक्रिया। आपने समय का ख्याल रखा। अब बिना देर किए हम सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। आप सबके बीच में हम भी आएंगे। हमारे सहयोगी आयुष हैं, जिनको भी सवाल पूछना है, जिनसे भी सवाल पूछना है, खड़े हो जाएंगे या हाथ खड़ा करेंगे। हमारे सहयोगी आयुष जाएंगे आप तक। बहुत बहुत धन्यवाद राजकमल जी। अब हम जनता के बीच आते हैं और सबसे पहले जिनका सवाल होगा वो हाथ खड़े कीजिएगा। जिनका भी सवाल होगा, पीछे से हम सवाल लेंगे। सवाल नहीं है क्या? चलिए एक सवाल इधर से आ रहा है, ले लेते हैं। मेरा सवाल चेनारी के विधायक जो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं उनसे है कि जो चेनारी में ब्लॉक स्तर पर जो भ्रष्टाचार है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गरीबों के लिए आता है उसमें जो घूसखोरी है, उसके क्षेत्र में इन्होंने अभी तक क्या किया है? मुरारी जी आपके पास। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में कहीं गड़बड़ियां दिख रही हैं, भ्रष्टाचार है, तो उसकी प्रमाण के साथ आप पेश कीजिए। अगर अभी आप हमको देते हैं, अर्ली सुबह तक उन पे कार्रवाई की जाएगी वैसे पदाधिकारियों पर। चलिए अगला सवाल किसी का हो तो हाथ खड़ा करेंगे। सवालों की कमी पड़ रही है चेनारी में। हम विधायक जी से एक सवाल करना चाहते हैं कि हमारे चेनारी में सबसे बड़ा समस्या नाले का है। यहाँ बड़ा गाटर नाला चाहिए था मेन रोड से, और पूरे चेनारी जनता का नाला जो है एक अच्छे से निकल करके नदी में जाए या नहर में गिरे। यहाँ ये समस्या बहुत बड़ी जटिल समस्या है। और नाला जाकर देखिए, सभी नाले भरे हुए हैं। एक नाले में पानी निकासी नहीं हो सकता है, केवल कचरा ही कचरा भरा हुआ है और डस्ट ही डस्ट भरा हुआ है। हम चाहेंगे कि विधायक जी इस पर संगीन। चलिए ये एक जनता का हक है। भाई साहब ने बीजेपी का गमछी भले ही ओढ़ लिया है, लेकिन अपने हक हुकुम का सवाल विधायक जी से कर दिया। विधायक जी। निश्चित तौर पे भाई साहब का जो सवाल है वाजिब है। बरसों से हम लोग भी देख रहे हैं कि चेनारी बाजार की जो स्थिति है जल जमाव की काफ़ी दयनीय रही है। नगर पंचायत बनने के बाद इस वित्तीय वर्ष में पूरे नगर पंचायत में, आप अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि पूरे नगर पंचायत में सड़क से लेकर के नाली का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। गति जो है पहले जो धीमी थी अभी तीव्र है। निश्चित तौर पे आपकी जो जल जमाव की समस्या है जो बाजार में दिखती थी, अब पहले से काफ़ी कम हो गई है। और जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं मुख्य सड़क की तरफ, उधर भी नाली का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अगला सवाल आयुष। अगला सवाल इस तरह से मांग पूछेंगे। जिनका भी सवाल हो, हाँ आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। माननीय विधायक जी से हम पूछना चाहते हैं कि इनका कार्यकाल 5 साल होने जा रहा है। लांजी बितरनी के बारे में क्या की है? 7 गांव के किसान आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं और 5 साल बीतने जा रहा है। तो ये बताइए कि हम लोग पानी के तरफ मर रहे हैं, डीजल से पंप से पटवन कर रहे हैं। आपने आज तक दुर्गावती जलाशय में लांजी बितरनी के लिए क्या किया? थोड़ा समाज को आप बताइए। लांजी वितरणी के बारे में मैं बता दूं, ये जब कार्य प्रारंभ हुए थे तो 2 वितरणी थी। दुर्गावती जलाशय से निकलने वाली 2 वितरणियाँ थी। एक लांजी वितरणी थी, एक
दरियाओं तरफ जो रास्ते जाती है उधर एक बितरनी थी। दोनों का अलाइनमेंट का एक ही ठेकेदार को कार्य मिला था। अब किनके शासनकाल में टेंडर मिला था वो आप सभी हम लोग जानते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। कौन ठेकेदार थे या कौन मंत्री थे किन्होंने ठेका दिया था। जिन ठेकेदार को ठेका मिली थी उन्होंने ये अलाइनमेंट को ही उल्टा कर दिया, जिधर डीप करना था उधर ऊंचा कर दिया, जिधर ऊंचा करना था उधर डीप कर दिए, जिसके वजह से ये परेशानियां निश्चित तौर पे आपकी परेशानी जो है वाजिब है। इसके बारे में हमने सदन में भी क्वेश्चन किया था। आज जो स्थिति है मैं जान रहा हूं कि वहां पे अभी ईंट छोर तक पानी नहीं आ रही है, लेकिन प्रयास है और सरकार की तरफ से इसकी डीपीआर तैयार है कि जो अलाइनमेंट का कार्य उल्टा हो गया था उसे सीधा किया जाए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा सीधा सवाल विधायक जी से है। मोदी जी का नारा है खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। आपने चेनारी विधानसभा को खेल के माध्यम में क्या दिया है? चलिए खेल मैदान के बारे में भाई साहब को मैं बता दूं कि रेणिया में बगल में चेनारी से बगल में ही है, चेनारी प्रखंड में ही है रेणिया, और वहां पे हम लोग खेल मैदान बनवा रहे हैं। टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी। सवालों की कमी पड़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि कोई भी कार्य यदि हो और गांव में विकास का हो तो योजनाबद्ध तरीका से हो। ये नहीं कि एक बार गया तो कोई आया तो उसे रोड बना के चला गया, दूसरा बार पानी वाला आया तो खुदाई करके चला गया, तीसरा बार उसे बिजली वाला आया तो खुदाई करके चला गया। रोड जिधरे का तिधरे खर्च निकल हो रहा है, और रोड जिधरे का तिधर है, माने कहीं कहीं नाली है कहीं गली है। यदि नाली है तो वहाँ गली नहीं है, गली है तो नाली नहीं है। सभी व्यवस्था जो है विकास तो हो रहा है लेकिन ये व्यवस्थित ढंग से नहीं हो रहा है, समझ ना। विधायक जी से मेरा निवेदन है कि आप जरा इस समस्या पर जो समाधान करें और इस समस्या को उठावें। विकास हो तो योजनाबद्ध तरीका से हो कि पहले जो है उसमें न पानी का यदि हो। अब नल तो लग गया है लेकिन पानी उसमें है नहीं, आता नहीं है। उस पानी से पटवन होता है लेकिन पीने के लिए जल नहीं मिलता है हम लोगों के लिए। ठीक है, फिर जेडीयू के पास चलते हैं। 20 साल से आपकी सरकार है, सरकार के मुखिया नल जल योजना की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन कई जगह ये कंप्लेन आया है कि उस नल तो लग जाता है घरों में लेकिन उसमें जल खोलने पे जल नहीं आता है। नहीं ये शुरू में थोड़ा दिक्कतें आई थी, लेकिन हमारी सरकार जो है इस पर नियंत्रण ध्यान दे रही है। अभी जो रिपेयरिंग का भी कार्य जगह काम चल रहा है और हर जगह घरों में नल पहुंचाया जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। कोई एक भी पंचायत बता दें बिहार में, हम चेनारी विधान बिहार में ही बता दें कोई एक पंचायत जहां नल से सुधार हुआ हो हाल फिलहाल में भी। और एक माननीय विधायक जी से भी है, इन्होंने कहा कि जो वितरणी है पूर्व सरकार की, आरोप लगा देना आसान है और विधायक जी भी पूर्व सरकार के पार्ट थे, जिन पे आरोप लगा रहे उसके पार्ट थे। तो क्या पूर्व सरकार से गलती हो गई तो वर्तमान सरकार पूर्व सरकार की गलती को सुधार नहीं सकती है? किसान मरेंगे अन्न के उत्पादन बिना। सरकार डीपीआर तैयार करवा ली है, बहुत ही जल्द उसमें काम लगेगा। 20 साल हो गया, 20 साल हो गया, 5 साल 15 साल की सरकार ने इस कार्य को बिगाड़ के रखा था। अशोक जी, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था तेजस्वी प्रसाद यादव का, वो जनता के बीच में कलम बांट रहे थे, क्या उद्देश्य है उसका? 2 धारा है, एक धारा तलवार बांटती है और एक धारा कलम बांटती है। हम कलम बांटने वाले लोगों में हैं। किस पे कटाक्ष था, बीजेपी की जेडीयू? तेल पिलावन लाठी घुमावन भी किसी पे कभी होती थी, आपने देखा होगा गांधी मैदान में तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली होती थी। सवाल ले लेते हैं मुरारी जी, सवाल ले लेते हैं। लाठी चौकीदारों के पास रहती है, याद रखिए। अशोक जी, सवाल ले लेते हैं। चौकीदारों के पास सवाल ले लेते हैं। मुखिया जी, आपके तेजस्वी यादव जिस कलम की पूजा होती है वो कलम फेंका जा रहा था, इसके बारे में क्या कहेंगे? कलम फेंक रहे थे। जब अधिक लोगों के पास पहुंचाना होता हो, अभी संख्या ज्यादा हो जाती है ना, तो बफे सिस्टम का भोज होता है। संख्या ज्यादा है तो कलम दिया जाता है, लोगों फेंका नहीं जाता था। लोगों के पास फेंकना क्या होता है, अभी इन लोगों को पता नहीं है कि फेंकना क्या होता है। कूड़ेदान में जो जाता है वो फेंकना होता है, और लोगों के पास जो बिका जाता है उसको पहुंचाना होता है। हमारे लोग ज्यादा थे कलम वाले, इसलिए वहां पहुंचाया गया। एनडीए सरकार में विकास की बहुत उपलब्धियां हासिल हुई। आज देश जो है नंबर 1 पर पूरे विश्व में जा रहा है। एक केवल सवाल है, मैं जनता के बीच अदालत से बोल रहा हूं कि राजस्व विभाग का जो मामला है अभी खतियान खाता खेसरा सुधारने का, किसान सीओ और कर्मचारी से हर जगह परेशान है, इसी प्रखंड में नहीं
और मैं विधायक जी आप सरकार में चले आए हैं, आग्रह करूंगा कि तत्काल प्रभाव से सीओ को हटवाइए, तभी सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। जितना विधायक जी बहुत उम्मीद है आपसे, विपक्ष में थे तो कहते थे कि सरकार नहीं सुनती, अब तो आप सत्ता पक्ष में हैं, बताइए। निश्चित तौर पे आपका जो सवाल है वाजिब है कि राजस्व के प्रति जो अभिरुचि थी प्रखंड में उस तरह की नहीं दिखती थी। सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक पंचायत में जाकर के पंचायत के राजस्व कर्मी से लेकर के यहाँ के सीओ से लेकर के अन्य जो भी पदाधिकारी हैं पंचायतों में जाएंगे और पंचायत में उसकी सुनवाई करेंगे, वहीं से उसका निपटारा किया जाएगा। आयुष अगला सवाल लीजिए। नहीं, एक मिनट, अशोक जी। यहाँ आपत्ति है, काम कम दिखावा ज्यादा। यहाँ बैठे लोग हैं, एक आदमी भी बता दें कि शिविर में किसी का निपटारा हुआ हो तो मैं मन से उतर जाऊंगा। निपटारा हुआ है? एक आदमी सिर्फ और दिखावा है और लोगों को परेशान करने की कोशिश हो रही है। कोई दिल्ली से बम्बे से आ रहा है और सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि ऑन दी स्पॉट निपटारा, लेकिन यह नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ भीड़ लगाने का जरिया है और कुछ भी नहीं। ठीक है अशोक जी, एक सवाल ले लेते हैं पहले। मैं इंद्रजीत कुशवाहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार 5 सालों से यहाँ सरकार है। जब इलेक्शन आया तो वोट खरीदने के लिए बेरोजगारों को जो ग्रेजुएशन है उसको 1000 देंगे, जो मजदूर है उनको 5000 देंगे, जो महिला है उसको 10,000 देंगे और वृद्धा पेंशन 1100 रुपया देंगे। हमको ये समझ के बाहर की बात है, जो 5 साल सरकार चला रहे हैं यहाँ पर भारत में और भारत देश में और बिहार में, इन लोगों ने 5 साल में कोई काम नहीं किया वोट खरीदने के लिए। जेडीयू के पास चलते हैं। सुनिए हमारा पहले बतिया पूरा सुनिए। वोट खरीदने के लिए इन लोगों ने एक घोषणा की है। आज कहां से पैसा आ गया नीतीश कुमार के पास? जो पैसा पहले लगाना चाहिए था, आज ये सरकार जो है पैसे के बल पर जनता को खरीदना चाहती है। महागठबंधन की हवा है, कोई भी एनडीए नहीं जीतेगी। जनता कह रही है चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार जो हमारी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, निरंतर विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं और बहुत से यहाँ विकास हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। 2005 के बाद जब से ये सरकार इनका 2005 से बना है, पूरे बिहार का नक्शा बदल गया है। आप देख सकते हैं 2005 के बाद पहले भी हम लोगों ने बिहार देखा है और आज हम लोग बिहार देख रहे हैं, तो काफी विकास यहाँ हुई है। चलिए इस पर नीतू जी से जवाब ले लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? चुनाव के समय में योजनाएं देना। मैं यही कहूंगी कि इतने दिनों से पहले इनकी सरकार कहाँ थी? 1100 रुपए पहले नहीं याद आता था कि बुजुर्गों को दिया जाए? नेहा जी आपके पास भी आते हैं। 47 वर्षों के बाद अभी आपने देखा होगा कि 50-100 रुपया से 300 रुपया तक पहुंची थी। अगर कोई सरकार 1100 रुपया बुजुर्गों के सम्मान में, दिव्यांगों के सम्मान में दे रहा है तो इसमें कोई आपत्ति तो मुझे नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को आपत्ति है तो बताएं। मुरारी जी, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली मुफ्त कर रही थी तो उस पे सवाल आपकी पार्टी ने उठाया था, और आज बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त में दिया जा रहा है, तो सवाल आपसे किया जाएगा कि नहीं? देखिए, दिल्ली में जो मुफ्त में दी जाती थी उस समय हम लोग बिहार में भी जो सब्सिडी थी, आम जनता पे उसकी भार न पड़े इसके लिए सब्सिडी बिहार गवर्नमेंट दिया करती थी। अभी भी बिहार गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है, ताकि हमारे आम ग्रामीण जो हैं, गरीब गरुआ जो हैं, उन पे किसी भी तरह का प्रभाव न पड़े, आर्थिक प्रभाव। सीधे चोरी है। सबसे ज्यादा महंगा बिजली बिहार में खरीदा जाता है और सब्सिडी पिछले गली से उसको लाभ पहुंचा करके कंपनी को, और सरकार कमीशन खाती है। सीधे चोरी है। अगला सवाल ले लेते हैं। हम मुरारी प्रसाद गौतम जी के जो कार्य कर रहा है उसके लिए इस सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे। जिस तरह से रोहतास का विकास हुआ है, आप देख सकते हैं। दुर्गा सवाल कुछ नहीं है, इनके कार्यकाल से हम संतुष्ट हैं। चलिए, कार्यकाल से संतुष्ट हैं। आयुष सवाल ले लीजिए। एक और सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम दिनेश रामचंद्र बंसी है। अभी अगले सेशन में 10 मुखिया 34,60,63 पैसा जो गमन किया, मैंने उसको रद्द कराया। माननीय जो आरजेडी के वरीय नेता जो खड़े हैं, चनारी प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, हमारा सरकार पैसा दिया, अपने पंचायत का एक गांव बता दें कि हमारा पंचायत मॉडल गांव कहाँ है। इसी से हम समझेंगे कि आरजेडी के जो माननीय सदस्य हैं कितने काम किए। अशोक जी, बात यहाँ राजनीति, लेकिन
सौभाग्य है कि इन्होंने हमारे मुखिया का पद पे सवाल किया। हम वो गली बनवाया जिसको विवाद के नाम पे, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे, गांव के नाम पे चले जाइए खुरनू कला, जहाँ अति पिछड़ा के लोग तालाब के किनारे रहते थे, सदियों से गली नहीं बना था, कीचड़ में लोग जाते थे, उसको मैंने पक्कीकरण कराया जहाँ विवाद था। पिठियाओं में चले जाइए, हरिजन टोली का पानी नहीं निकल रहा था, विवाद के नाम पर छोड़ा गया था, उस गांव के नली का पानी निकलवाया गया। खूनी कोहार का गली नहीं बन रहा था, वहां जो हमारी पार्टी का नीति सिद्धांत है अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, हमने भी पंचायत में उसको उतारा और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लोगों के पास, और जाकर देख लीजिए कागज पड़ा है। फर्जी काम हो तो मेरे यहाँ आम सभा में आपको आमंत्रित करते हैं, अगर हम पर सवाल उठाएं कि कागज पे लिखा है और धरातल पे नहीं हुआ है, प्रायोजित सवाल नहीं, आम सभा में आइए और आईना हमारे यहाँ लोगों को दिखाइए। अशोक जी, आपको धन्यवाद। अशोक जी, ये जो आपके पंचायत में काम हुए हैं, इसका क्रेडिट क्या आप नीतीश कुमार की सरकार को दीजिएगा? हाँ, नहीं, हाला नहीं, सवाल पूछिए। बैठ जाइए आप लोग। एक मिनट हाला नहीं, छोड़ दीजिए जिसकी जिसकी। इतना बेहतरीन डिबेट मुझे नहीं लगता है किसी विधानसभा में हुआ था। आप लोग शांति, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग बैठ जाइए, कैमरे के सामने नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं बनाए। चलिए आप लोग शांति से बैठ जाइए, हम शांति से बैठ जाइए। सवाल जवाब हो रही, इसमें आपस में कोई टकराव नहीं होनी चाहिए। बैठ जाइए, आपस में कोई टकराव नहीं होनी चाहिए। आप भी सवाल कर सकते हैं, वो भी सवाल कर सकते हैं। सवाल करने के लिए सभी ये आजाद है। ये जो आप लोगों का उतावलापन ये बता रहा है कि आप लोगों के जनप्रतिनिधि कमजोर हैं, इसलिए आप लोगों को उठ कर आना पड़ रहा है बोलने के लिए। सवाल उठाया कि यह पैसा नीतीश कुमार का दिया हुआ है, उस साथी भी जवाब सुन ले। नीतीश कुमार, न मैं अपने पंचायत में अपने बाप का पैसा से विकास किया हूं और न नीतीश कुमार अपने बाप का पैसा देते हैं। सरकार का पैसा है और जनता के लिए, जनता के बीच अशोक जी, इस तरह की सरकार की बाप की बात है। नीतीश कुमार जी को आप बाप की जो संज्ञा दे रहे हैं, आपसे एक निवेदन है कि प्रभात खबर एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है, किसी ऐसी अमर्यादित भाषा का हम प्रयोग नहीं करेंगे। कैमरे पे पहले भी हम लोगों ने कहा था कि हमारा कार्यक्रम को करीब बात विधानसभा की हुई है तो ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं जानी चाहिए थी, वहां भी ग्राम पंचायत विधानसभा में ही आता है महोदय। अगला सवाल लेते हैं। देखी जा रहुआ, सबसे पहले बधाई बा कि रहुआ सब बड़ी बढ़िया चलता, चले दी जा पंदन भैया, छोड़ो ना। हमार समस्या दू गो बा, जे पहलू राज कैले बा, आज तो जे करत बा ओकरो से ऐसे कि अभी जवन नाली के पानी जितना घर में जा रहल बा, हर पाइप लीक करके आ कहीं ना कहीं नाली के आदमी पानी पियता ना। पहला समस्या, पूरे बाजार में जो पानी टंकी है उसका नाली का पानी अगर छोड़ता है तो पानी बहने लगता है, वही नाली के पानी फिर जाता है घर में। दूसर की समस्या है कि हमारे वैश्य व्यापारी कारोबारी, आपने सुना कि जंगल राज है, वैश्य व्यापारी चला गया। हम आज भी हमारे वैश्य व्यापारी, छोटा छोटा खुदरा दुकानदार व्यापार, कोई आता है तो कहता है कि बंद करो, कोई कहता है कि रंगदारी दो, टैक्स दो, वैश्य व्यापारी कारोबारी पर। हम जानना चाहते हैं कि हमारी सरकार और जो बोल रहे हैं विगत वाले, वो लोग भी बताएं कि हमारे लिए वैश्य व्यापारी कारोबारी के लिए आपने एजेंडा क्या रखा है, क्या सुरक्षा रखा है कि हम बढ़िया से अपना जबकि GDP बिहार का चाहे भारत का संचार हम वैश्य व्यापारी कारोबारी करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अभी हम चुनावी चर्चा के दौरान जब तिलारी बाजार में थे तो एक भाई साहब आए, वो बोले कि ठेला लगाने के लिए रंगदारी मांगा जाता है हमसे। मुरारी प्रसाद गौतम जी, चूंकि अभी आप सरकार में हैं, सवाल सबसे पहले आपसे, अभी भी रंगदारी मांगा जा रहा है? रंगदारी मांगने वाले कौन है, अगर जानकारी आप दे दे तो निश्चित तौर पर करवाएंगे। शासन की सरकार है मुरारी जी, यहाँ पे गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, मैं तो अब छोटी सी बात पे भी आपकी जब पूरी जवाब में मेरी हुई नहीं। अब गृह मंत्रालय का जो रोल है वो जहाँ है वहाँ है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में गृह मंत्रालय ने क्या किया है। बिहार सरकार की बात, बिहार सरकार की बात करूँ, यहाँ सुशासन की सरकार है। आज आपने देखा होगा
कि जिस तरह से 5 बजे के बाद रात्रि में आप डगमंगला चौराहे में नहीं रह सकते थे, अब इस समय में भी आप डगमंगला चौराहे में 12 बजे रात्रि को गलत बात, कहीं भी उसी के ही बात रहे हैं, उस गलत बात हमारी जवाब सुन लीजिए। नहीं ये हम हैं हम मंच पे, अशोक जी बोलिए बोल देते हैं 2005 के बाद माननीय विधायक जी आंकड़ा के साथ बोला करें, अपराध के मामले में बिहार 10 सबसे खराब राज्यों में है, देश में 10 सबसे खराब राज्यों में बिहार है। और 2005 के बाद 323%, 1-2% नहीं 323% अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ा है। और रह गई बात सुशासन की, जो सुशासन के साथ काम करेगा तो यह जान लीजिए इसी रोहतास जिले में आदिल बिलाल ट्रैफिक डीएसपी सरेआम कानून हाथ में लेकर गोली मारता है और यह सरकार कुछ नहीं करती है। कोर्ट के शरण में जाना पड़ा, कोर्ट आदेश दिया, उसके बाद भी नहीं कार्रवाई में देरी हुई और ड्यूटी करता रहा। यह सुशासन की बिहार सरकार है, यह सुशासन की बिहार सरकार, दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है अशोक जी, एक सवाल ले लेते हैं, पीछे से एक सवाल आ रहा है। मुरारी जी आपसे एक सवाल है कि इस विधानसभा क्षेत्र के जिन लोगों के मत से आप विधायक बने और आपने पार्टी बदल दिया, आगे लोगों को कैसे भरोसा होगा कि आप पे कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग कैसे भरोसा करेंगे आप पे? मुरारी जी देखिए, पार्टी बदलना और जनसेवा, अगर आपने हमें चुन करके यहाँ से भेजा था तो किसी दल की सेवा करने के लिए नहीं, इस क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। मैं क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ और क्षेत्र के विकास के लिए। नेहा जी सवाल आपसे भी है, आप लोग भी दावेदारी कर रही हैं, आपके नेता दावेदारी कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव करेंगे, आपको लोग क्यों चुनेंगे? नेहा जी पहले देखिए, मैं माननीय प्रशांत किशोर जी का जो उन्होंने विजन रखा है बिहार में, अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कोई भी पक्ष और विपक्ष के लोग यहाँ पर हैं वैसा विजन रखे हैं। जो बिहार में अभी प्लान की बात की है माननीय प्रशांत किशोर जी, ऐसा तो अभी किसी ने नहीं बताया। जो हमारे बिहार के युवा और बहुत सारे मजबूरी के कारण जो अभिभावकगण हैं, जो काफ़ी 45-55 के एज में भी मजबूरी के कारण घर से बाहर दूसरी जगह काम करने जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जब बिहार में ही हम लोग को 10-15 हज़ार की जो रोजी रोजगार मिलेगी, तो क्यों नहीं हम लोग अपने बिहार के में ही रहकर और अपने परिवार के साथ रहकर कुछ अलग करें? और एक बात और है, जो शिक्षा का, जो अभी हमारे बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, माननीय विधायक जी से मेरा एक सवाल है कि चिनारी विधानसभा में रोहतास और नौहट्टा के यदुनाथपुर क्षेत्र में मैंने अभी अपने चुनावी माहौल में घूमते घूमते उधर गई। क्या मोदी सरकार जो बोलती है डिजिटल इंडिया में, क्या वो उधर नेटवर्क की भी सुविधा नहीं है? क्या उधर के लोग आप लोग को मत नहीं देते हैं? आपकी सरकार बनाने में उन लोग की मत की जरूरत नहीं पड़ती है? आपको जानकारी होनी चाहिए कि डिजिटल दुनिया की अगर बात कर रही हैं, तभी पूरे बिहार में जितना नेट का यूज हम लोग नीचे में नहीं करते, उससे ज्यादा नेट का यूज हमारे रेयल प्रखंड के लोगों ने किया है। इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। सर आपसे मैं बताना चाहूंगी कि मैं खुद उधर अभी 3-4 दिन से उधर ही के दौरा में थी। काफी मेरा जब नेट नहीं चल रहा था, मैं खुद उधर अपने काम से गई थी, कार्ड बना रही थी, तो जब मेरा नेट नहीं चल रहा था तो उधर के लोग कैसे रहते हैं? देखिए एक मिनट जी, एक शिकायत है, नेट सही में नहीं चल रहा है। नहीं, हमारा वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है महाराज कल से। ऊपर नेटवर्क नहीं है। एक सवाल है मेरा, इस बात को विधायक जी स्वीकार कर लीजिए, नेट नहीं काम करता, मैं भी जाते रहता हूँ, नहीं काम। बीएसएनएल के अधिकारी से कहिए, मैं भी बात करा देता हूँ, रेहल के लोगों से मैं भी बात करा देता हूँ, पूरे पहाड़ी पे जितने लोग हैं, जिस गांव का कहिए, मैं उस गांव के लोगों से मैं बात कराता हूँ वहाँ नेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी बताती हूँ मैं, यदुनाथपुर के बलदुरिया गाँव में आप गए हैं, वहाँ के नेटवर्क, वहाँ से लोगों से बलदुरिया जारा दाग में नेटवर्क का कार्य प्रगति पे है, वहाँ पे टावर लगने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं है, मैं खुद वहाँ 3-4 दिन रह के आई हूँ। 3 दिन से गई है, मैं 5 साल 10 सालों से वहाँ घूम रहा हूँ। एक मिनट मैं आपसे बताना चाहती हूँ, समस्याएं हैं वहाँ की, समस्याएं। एक मिनट आपसे मैं बताना चाहती हूँ, क्या वहाँ आपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया, आप बताइए। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं, फिर वहाँ है विद्यालय है आपको जोधनाथपुर में, विद्यालय है सर, विद्यालय है, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। करें तो नेहा जी एक सवाल बिल्कुल भी नहीं है, फिर आते हैं आपके पास, फिर आपके पास। मेरा नाम शिवपूजन शास्त्री। मेरा सवाल माननीय स्थानीय विधायक और महागठबंधन के सरकार में पूर्व मंत्री पंचायती राज थे। मुझे कष्ट हुआ तब जब उन्होंने उसी सरकार में जंगल राज बोला। इस डकबंगला के मैदान में
कोई 5 बजे नहीं आता था, वही जंगल सरकार ने इनको वोट दे करके जिताया। एक एक बार नहीं, 2-2 बार जिताया। उसके बाद महागठबंधन में इनको मंत्री पंचायती राज बनाया गया। इन्होंने 17 महीना मंत्री रहे। इस चेनारी जनता ने क्या पाप किया कि इन्होंने जनता को ठोकर मार करके बीजेपी में चले गए। स्वागत है। दूसरी हमारी मांग, आपने पहले सरकार में था और आज भी सरकार में है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री की है। मैं विधायक जी से मांग करता हूं कि आप सरकार में हैं, यहां सभी दल के जनता और नेता और जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। मैं विधायक जी से मांग करता हूं कि जैसे आपने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, इस पूरे रोहतास में नहीं, पूरे बिहार के गरीबों जनता पर, कोई पर 25,000, कोई पर 30,000, कोई पर लाखों लाखों बिजली बिल बकाया है। उस बिजली बिल को सरकार से माफ करा दीजिए, मैं आपका सदा गुलाम रहूंगा। मुरारी जी, स्मार्ट मीटर भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, बिजली बिल माफी ये कोई आपके कहने से नहीं होता है शास्त्री जी। ये सरकार की नीतियां हैं, सरकार की अपने नीति के अनुसार काम करती है। सरकार सब्सिडी देती है। आपके यहाँ 10 सालों से अगर बिजली जली है तो खपत हुई है, बिजली खरीद के यहाँ दी जाती है, तो निश्चित तौर पर बिजली के लिए आपको बिल देना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, युवा साथी हैं। माननीय विधायक जी से हमारी सवाल है, जैसे आप फील्ड के लिए बोले कि रेडिया में बन रहा है, 2-3 सवाल है सिर्फ हमारा। एक सवाल है कि आप चेनारी दक्षिणी क्षेत्र में एक भी फील्ड अगर है, इधर यहाँ से लेकर के कर्मा उगानी नायकपुर तक, जो कि हर गांव का रजिस्टर्ड टीम है, रजिस्टर्ड टीम है, एक फील्ड वहाँ नहीं है। यहाँ से लेकर के यहाँ जाइएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है, आप गठबंधन में भी थे और एनडीए में भी हैं, दोनों में 5 साल में आप यहाँ जल जमाव जो चेनारी का मुख्य धारा है, जो लग रहा है, जाम लग रहा है कि अगर कोई मरीज अगर इमरजेंसी निकले अगर सरकारी हॉस्पिटल से, तो मवेशी अस्पताल तक जाते जाते उसको दम तोड़ देना है, इतना जाम का ये बना रहता है। सर, अवेलेबल आपके पास जमीन चेनारी में पड़ा हुआ है बस स्टैंड बनाने के लिए, थोड़ा सा कष्ट करने के इसमें जमीन ही हो सकता है, जाम हट जा सकता है। सबसे ज़्यादा आग्रह है सर कि इधर के लिए देखा जाए, एक फील्ड नहीं है। हम खदौली से बिलोंग करते हैं सर, आपको खदौली के बारे में मालूम है, बहुत ज़्यादा हम लोग आपके साथ में हमेशा की हैं, लेकिन हमारा गांव अली बटालियन फुटबॉल रजिस्टर्ड टीम है, पूरा जिला खेलता है, लेकिन एक टोपरा दौड़ने के लिए सरकारी नहीं है सर। तो सर आग्रह है कि दिया जाए कि हमारे अंदर आपको एक नेगेटिव मैसेज जाए कि हमारे एनडीए के विधायक जी होकर के हमारे खदौली इसमें एक फील्ड दिए, जो कि हम गर्व महसूस करें आपसे। मैंने आपको वही बताया कि प्रखंड स्तरीय खेल मैदान रेडिया में बन रही है और प्रत्येक पंचायत में सरकार का निर्णय है कि प्रत्येक पंचायत में एक खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा, जो कि कार्य प्रारंभ है। चलिए अगला सवाल नीतू जी के पास चलते हैं। नीतू जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़ी हुई हैं, आपका कोई सवाल तमाम पार्टी के नेताओं से? जी, हमारा माननीय विधायक जी से सवाल है कि इन्होंने बहुत ही चर्चा की कि हमने यहाँ ये किया है, हमने वहाँ वो किया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि एनडीए की सरकार में कब ऐसा कुछ हुआ है। नल जल की बात रही, नहीं ठीक है नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं, माननीय विधायक जी से पूछ रहे हैं। हम देखिए, पार्टी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, पार्टी का नाम तो लिए नहीं हम बोल रहे हैं कि जो नल जल का योजना है, बहुत लोगों ने सवाल किया कि नल जल का योजना बना है लेकिन पानी नहीं रहता। हमारा वही कहना है कि बस वो दिखावे के तौर पे है, तो उसको सर आप किस तरह कहिएगा कि वो दिखावा है कि सचमुच है भी कि नहीं है? कहें तो एक एक सवाल पे जवाब हम लोग देते जाएं, आगे के सवाल जो उसके जवाब देंगे। आपकी जो सवाल है, निश्चित तौर पे हम लोग जो नल जल योजना लाई गई थी, पंचायत स्तर पे इसके कार्य कराए गए थे, लेकिन पंचायत स्तर पे कार्य कराने के बाद उसके जो निरीक्षण थे, जो जिस तरह से आम लोगों को पानी मिलनी चाहिए थी, नल की टोटी से पानी गिरनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं इस तरह की शिकायतें सरकार के समक्ष आई, तो सरकार ने पंचायत से हटा करके पीएचडी के अंतर्गत दे दिया और पीएचडी डिपार्टमेंट ने सभी पंचायतों में जितने भी नल जल योजनाएं थे, सबको रीटेंडर करके उसको सुदृढ़ करने का कार्य कर रही। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पीएचडी के पास गए हुए हो गया, लग रहा है कि 3 साल, आदरणीय और स्थिति जस का तस है। विधायक आदरणीय विधायक जी से हम कहना चाहते हैं
कि जो स्प्रे में ज़मीन गया है उन किसान भाइयों को बहुत बड़ा कष्ट है। यह पैसा पेमेंट करवाने के परिमार्जन जो हुआ है उन लोगों को चढ़वाने का कम से कम आदेश करवाइए, बहुत से लोगों का कष्ट है। निश्चित तौर पे ये जो समस्या आपकी है वाजिब है। इसी के लिए अपने इससे पहले भी जो बात आ रही थी कि अंचल कार्यालय में आने पर इस तरह की परेशानियाँ होती, इसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए गाँव में जो गाँव आ रहे हैं भारतमाला एक्सप्रेसवे में, उन सभी गांवों में हमारे राजस्व कर्मी अंचल के पदाधिकारी जा करके उनसे उनकी कागज ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल आगे से ले लेते हैं। और माननीय विधायक जी से मेरा पूछना है कि 2 जिला के छात्रा गंगोत्री प्रोजेक्ट में पढ़ती है, जो आसमान के नीचे आज तक बिल्डिंग नहीं बना, उस पर क्या कहना चाहते हैं? जो भी ये उसका अध्यक्ष हैं उस विद्यालय का। 2 शिफ्ट में विद्यालय चलना कोई खराब चीज़ नहीं है। 2 शिफ्ट नहीं, 3-3 शिफ्टों में भी विद्यालय चलती है, सुविधाओं के ऊपर होती है। जो आप विद्यालय की बात करें उसके लिए जो ज़मीन उपलब्ध कराई दी थी वो कहीं ना कहीं लिटिगेटेड है, उस पर कोर्ट का केस है, इसके वजह से वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो रहे हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। हेलो, हम ये बोलना चाहते हैं माननीय विधायक जी से। सर थोड़ा आइए सर, मेरे बात को सुनिए। हेलो, हेलो, अरे बोलिए आप। सर मेरे बात को सुनिए। आप बोल रहे हैं, एक बार मैं ब्लॉक में गया, बात सुनिए मेरा। पहले मैंने परिमार्जन कराया, वहाँ का जो कर्मचारी है राजीव रंजन, तो मैं बोला कि हमारा ज़मीन जो है इसको नेट पे चढ़ा दो, तो क्या बोल रहा है कि हमको 20,000 रुपये चाहिए। आप ये बताइए कि आपके राज्य में आप हमारे मंत्री हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, आपको हम लोग मत देकर जिताए हैं, और बोल रहा है कि हमको 20,000 रुपये चाहिए, तो हमारा ज़मीन और हम 20,000 रुपये दे के नेट पर चढ़वाएं? हम तो कोई रजिस्ट्री करा नहीं रहे हैं। हम तो नहीं, अगर आपसे 20,000 मांगा, इसका प्रमाण आप दे दें तो नीचे आपको, आपने देखा होगा कि अभी बक्सर में कई जगहों पर इस तरह के अगर राजस्व कर्मियों द्वारा इस तरह की गलत कार्य किए गए तो निगरानी के द्वारा पकड़ा गया, उन पर कार्रवाई की गई है। ठीक है, एक सवाल पीछे से ले लेते हैं। उठिए जी, इस विषय में मैं एक बार बोलना चाहूँगी कि जी उन्होंने बोला कि घूसखोरी का, ये तो बात सर्वश्रेय एकदम सत्य है कि आज के युग में एक गरीब आदमी एक जाति निवास भी बनवाने जाता है तो बिना घूस का नहीं बनता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप है, बिल्कुल है। आप खुद चाहती हैं कि हम रिश्वत नहीं, दें? बिल्कुल है। आप इस खुद बात चाहती में हैं कि हम समर्थन रिश्वत करती दें? हूँ। अरे आप उनसे, आप जो रिश्वत मांग रहा है, कल आप अप्लाई कीजिए, जाके के पास जाइए ना। अगर आपको आप तो परेशानी खुद होती है रिश्वत तो देना उसमें चाह रही कार्रवाई है की कि मेरा जाएगी। काम तुरंत अभिलंब हो जाए। ठीक है, आप खुद दे रही हैं। हाँ बोलिए। देखिए, पहले नंबर हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग यहाँ के हैं और सभी का दर्द देखे है। ऐसा नहीं है कि आरजेडी का दर्द अलग है, बीजेपी का अलग है, सब लोग एक ही रोग का शिकार हैं। चलिए अगला सवाल नहीं है। ठीक है, सवाल है, अगला सवाल लेते हैं। आयुष, अगला सवाल है सर, सवाल है कि पहले सरकार ने जमीन से संबंधित कि नहीं 70 में सर्वे हुआ, उसको बहुत से लोग मर गए, उसको हम सुधार करेंगे। उसके लिए लोग को 1-1 घंटा लाइन में लगना पड़ा, सारा लोग पेपर जमा किए, कितने फोटो स्टेट कराने में कितने रुपया लग गया। लेकिन क्या बीजेपी के ही ये दर्द है? क्या आरजेडी के या कांग्रेस के? कौन लाइन में लगा था? सभी लोग लगे थे, सभी पार्टी के लोग लगे थे, सभी बिहार के लोग लगे थे। लेकिन हुआ क्या? अब जब चुनाव आया तो सरकार ने पंचायत वाइज जाकर के हम सुधार रहे हैं। भैया का सुधार रहे हैं? फिर तो वही बात कर रहे हैं कि जाइए ब्लॉक में, और ब्लॉक किसी से छिपा हुआ नहीं है। किसी विषय पर आप उठा कर देख लीजिए। माननीय हमारे विधायक जी ने बोले कि कोर्ट का मामला है, क्या यह सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि जहां शिक्षा से संबंधित सवाल हो और वह बच्चों का सवाल हो? और हमारा इतना बड़ा इलाका है और वैसे क्षेत्र में जहां 2 शिफ्ट में और आज के माहौल में जहां बच्चे और बच्चियां, प्रखंड प्रमुख आप यही चेनारी में ही रहे हैं माननीय मंगल भैया, अगर प्रखंड प्रमुख रहते हुए आपने इस चीज को निपटारा क्यों नहीं किया? आपका स्थानीय मामला था। विधायक जी आपका बात का हम स्वागत करते हुए, हम ब्लॉक के प्रमुख थे, आप सही बोले। ब्लॉक का प्रमुख जो है कि किसी
उच्च विद्यालय का अध्यक्ष नहीं होता है, प्रखंड का प्रखंड का अध्यक्ष होता अगला है। सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। जनता का सवाल लेते हैं। आपने कहे जब मंगल जी प्रमुख मंगल जी, थे, अशोक जी, अगला सवाल ले लेते हैं। जनता का सवाल सुन लीजिए, जब मंगल जी प्रमुख थे जी, तो उस समय ऑनलाइन की नहीं हो रहा था, सारा घालमेल ऑनलाइन के नाम पर करके और पैसा का वैध वसूली हो रहा है। मंगल राम पर आरोप लगाना सही बात नहीं है। सवाल ले लेते हैं। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि आरजेडी के लोग से ही घूस लेते हैं, कांग्रेस के ही लोग से घूस लेते हैं। क्या बीजेपी के मतदाता जो है, जो बात आया कि नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में 25-25 हजार रुपया लिए हैं, चलिए मंगल राम जी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। मांगने वाली बात तो हम लोग को पता है। बोल रहे थे कि शिक्षक नियुक्ति में कभी-कभी मुखिया और प्रमुख भी लिए। ऐसी तो आरोप लगाने वाले कोई रोक है? आरोप कोई भी किसी पे लगा सकता है। आरोप तो दर्शक जान रही है अच्छी तरह। सवाल ले लेते हैं। सही बोल रहा है। सवाल ले लेते हैं। सर्वप्रथम माननीय विधायक मुरारी जी को धन्यवाद। कहा गया है कि अधिकार पाकर मौन रहना बहुत बड़ा दुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उन्होंने उस मंत्री काल में रहते हुए जंगल राज को जंगल राज कहने का हिम्मत किया, इसके लिए धन्यवाद है। और प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और हमारे पंचायत के माननीय मुखिया हैं, अगर हमारे पंचायत में विकास का काम करते हैं तो पत्रकार महोदय उसका क्रेडिट माननीय मुखिया जी को जाएगा। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, अगर बिहार की विकास होता है तो उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को जाना चाहिए। तो तेजस्वी यादव घूम घूम कर कैसे कहता है कि मैंने 10 लाख नौकरी बांट दिया, 10 लाख नौकरी बांट दिया, इस पर पहुंचे। अशोक जी, ठीक है, मंगल जी आपके पास आएंगे। सवाल पहले अशोक जी से। अच्छा, हमारा जवाब सुन लीजिए। चलिए जवाब दीजिए। बहुत ही तेजस्वी यादव ने बोले कि 200 यूनिट फ्री कीजिए बिजली, यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री हम आपके पास भी आएंगे। सवाल है, जवाब सुन लीजिए। अशोक जी आप जवाब सुन लीजिए। इनका जवाब सुन लीजिए। चलिए, जंगल राज किस लिए कहा गया? हम खुश हैं कि जंगल राज का है। जंगल में सभी समान रूप से रहते हैं, इंसान से लेकर के पहले राजा महाराजा भी जो है अहेर खेलने जाते थे जंगल में, जानवर से लेकर के और इंसान तक, ऋषि महर्षि भी जंगल में रहते थे। तो जंगल राज सबसे बड़ा चीज है। रह गया जंगल राज इसलिए कहा गया कि यहाँ 2 धारा की लड़ाई है, एक संविधान बचाने वाले और एक संविधान समाप्त करने वाले लोग हैं। कहां से आपका अधिकार नहीं, पूरा सुन लीजिए। यदि संविधान लागू होता, पैर के तले संविधान रखी जाती है, संविधान नहीं वो नहीं, सम्मान की बात आप नहीं समझेंगे। पहला आदि बिलाल को बताया कि संविधान के तहत काम नहीं हुआ। दूसरा आप ही बता दीजिए, भीमराव अम्बेडकर जी को आप मानते हैं विधायक जी? तौर पे बाबा साहब को हम लोग मानते हैं, पूरी देश बाबा साहब को मानते हैं। संविधान को आप मानते हैं अशोक जी? जब भारत की संविधान को जब आपकी सरकार मानती है तो आप सुन लीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए, महागठबंधन से विधायक थे, भाजपा में गए तो सर्वप्रथम आपको इस्तीफा देना चाहिए था। अशोक जी, जब संविधान कह रहा है, यह मेरा संविधान कह रहा है, अशोक जी, यह मेरा संविधान कह रहा है। अशोक जी, और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायिका को, मोहनिया को अपना प्रवक्ता बनाती है। अशोक जी आप संविधान की बात कर रहे हैं। 1975 में जब देश के लोकतंत्र की गला घोटी गई थी तो आप ही के नेता उसी आंदोलन से निकले थे, आज उसी के साथ आप गठबंधन करके बैठे हुए हैं। मेरी जवाब सारे लोग जानते हैं मैं उग्रवाद से लड़ रहा था। उग्रवाद से कामेश्वर बैठा को हमने गिरफ्तार करवाया और जब कामेश्वर बैठा सुधर गए तो कामेश्वर बैठा के लिए हमने लड़ा। इसलिए लड़े कि हमें व्यक्ति से नहीं, छोड़ दीजिए रंजन जी, हमें किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, उसके विचारधारा से है। कांग्रेस अपने विचारधारा से हट के हमारे साथ आ गई तो हम कांग्रेस के साथ। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल है, कब से इंतजार करते हैं। ठीक। अच्छा देखी जा रहे सब बड़ी बकबक कैले बनी जा ना, तरका सुनल जाए रे बात। कबे से बक सबे करता यहाँ के अपन दलील पेश करता नहीं जा। विचार कीजिए आप लोग, की चुनाव का मुद्दा है। मैं एक बात हरबंस राय बच्चन का कविता गा रहा हूँ, वो कहने का भाव क्या है कि ऊपर ऊपर भी जाते हैं जो पीने वाले हैं और कहते हैं कि ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। ये हरिवंश राय बच्चन का लिखा हुआ है। लेकिन सवाल क्या है, पहले इस पर विचार कीजिए। मित्रों, भाइयों, बंधुओं, हमारे बुजुर्ग
आजादी 47 में हुआ देश। मैं जानना चाहता हूं अपने विधायक बंधुओं से कि आप कृपया जीत करके विधानसभा में जाएंगे तो क्या आवाज उठाएंगे कि चेनारी बदली की ना, कि विधानसभा हरियाणा रही? ये सवाल नेहा जी से। रुकिए रुकिए, हमारी बात को पूरा कह लेने दीजिए आप लोग कि भैया आजादी के बाद कुल विधानसभा बदल गई। लोकसभा आई पार्लियामेंट के विधायक तुम्हें लिखल बटे संविधान में कि बदले के बाद ना बदलल। पहला सवाल। दूसरा सवाल ही भैया बंधु कि देश के सीमा पर लड़ता असल मिलिट्री, उन्हीं के पेंशनमा बंद कर दिलन जा। आई 5 साल के बाद 10 साल घरे बढ़न जा पेंशन मिलता लोग के। सवाल इस बिंदु पर है मित्रों, आप जनता मतदाता मालिक, ओनली एक सिपाही ड्यूटी करता है चुनाव के दिन तो उसको नौकरी भत्ता से अलग ओनली इलेक्शन ड्यूटी का पेमेंट अलग से मिलता है। और एक जनता एक वोट देती है 4 घंटा लाइन में खड़ा होकर, तो इसका पेंशन कौन देगा? सारा पैसा विधानसभा में आवाज उठाई कि टोटल राशन की राशन लूल मत बनाओ सरकार, चाहे कोई के सरकार आई, राशन की राशन है, गैस दुनिया जहां सब बंद, अब वोटर पेंशन लागू, कोनो गरीबी ना रह जाई, नेता परेता सब बढ़िया हो जाई। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अच्छा अगला सवाल। नहीं, इसका जवाब पहले सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उनसे लेंगे। मुरारी प्रसाद गौतम जी, विधायक से पूर्व विधायक बन जाइएगा फिर भी आपको पेंशन मिलेगा। वैधानिक प्रक्रिया है, संविधान के तहत जो सरकार की नीतियां हैं उसके तहत। सरकार की नीतियां कौन बनाता है? सरकार बनाती है। सरकार में आप भी हैं, सरकार में विपक्ष भी है, आएंगे विपक्ष सरकार के अंदर विपक्ष भी होते हैं। अगर इस तरह की आम जनता की अगर मांग है तो निश्चित तौर पे सदन में उठनी चाहिए और सरकार को इस पे विचार करनी चाहिए। अशोक जी, अशोक जी हमारी जितनी औकात है, यदि हमको सदन में जाने का मौका मिला तो पहला आवाज होगा कि पेंशन बंद होना चाहिए। आपके दल के नेता ही विपक्ष में हैं, आपके दल के लोग उठाए, आप सदन में पहुंचिएगा कब पहुंचिएगा? नहीं पहुंचिएगा, पहले ही कह दिए हैं। नेता हैं उस दल के, तो अपने नेता से बोलिए कि जिसके सदन में उठाए। बात हमसे हो रही है तो हम बोले कि जब जहां जाएंगे, कानून जहां बनता है, जहां संविधान बनता है, हम वहां की बात करें कि उसमें अपनी भागीदारी पेश करेंगे। और हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, आप यहाँ पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो हम सरकार से मांग करेंगे। हमारी क्या विपक्ष में आप है तो आवाज नहीं उठाइएगा कि पेंशन लागू होना चाहिए? आवाज विपक्ष से उठाई जाती है, सरकार में रह के जो करना था वो तो किया ही 15 साल। काफी डर के आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का भी पेंशन ना बंद हो जाए। आज के समय में विपक्ष की बात को सुनी नहीं जा रही है। यदि सुनी जाती तो किसानों के फसल रौंदे नहीं जाते, किसानों के फसल रौंदे नहीं जाते। संविधान कहता है, यहाँ का कानून कहता है कि 70% भुगतान करने के बाद करना है। क्या हुआ? बिना भुगतान के फसल रौंदे जाते हैं। इस समय काम नहीं लगेगा, इस समय तो खेतों में फसल लगे हैं। मुख्य सचिव से हम लोगों की वार्ता हुई थी तो बोले थे कि फसल कटेगा तब, लेकिन रौंदा जा रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधि और सरकार मौन है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए, आज़ादी से मैंने अभी मुरारी प्रसाद गौतम जी हम लोग के पार्टी में 5 साल पहले 4 साल पहले आए और चेनारी क्षेत्र का जितना विकास हुआ उतना कभी नहीं हुआ। आज का है राजद और कांग्रेसी लोग हैं जो कि अपना चश्मा लगा लिए हैं उस रंग का। हम पूछते हैं कि इन लोग का जो है विकास लालू परिवार का विकास है, उधर राहुल परिवार का, इंदिरा गांधी का विकास है और कोई विकास नहीं है। मंगल राम जी, राहुल गांधी का सिर्फ विकास हो रहा है, जनता का नहीं। शायद हमारे मृत्युंजय शुक्ला जी पूर्व यहाँ बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं बहुत उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और वर्तमान में भी हैं। नगर पंचायत होता है, हो सकता है अगर सॉरी अगर गलती तो माफ़ करेंगे। बात रहा राहुल गांधी जी का, उनका इतिहास मालूम नहीं है। गांधी परिवार का, जिस परिवार में देश के आज़ादी के लिए वो अपना घर द्वार सब तो आज़ादी के लिए उन्होंने दान कर दिया। यहाँ तक ले कि इंदिरा गांधी जी का शहादत हुआ देश के लिए,
वहां तक ले लोग नहीं रुके। इमरजेंसी भी लगा था इंदिरा जी के माननीय समय। विधायक जी, माननीय इमरजेंसी भी लगा था। माननीय विधायक देश हित में। जी, माननीय विधायक देश हित में इमरजेंसी माननीय भी लगा विधायक था। जी, माननीय विधायक जी, जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने आपको मंत्री तक बनाया और उस नेता को आपने तो कहे कि वार्ड तक जीतने का काबिल नहीं है, क्यों नहीं दिखा दिया? माननीय शुक्ला जी राजीव गांधी तक ले शहादत दिए और इस देश को राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ले जन जन के लोगों को समस्या को सुने और आज अपनी राजनीति चमकाने के लिए पद यात्रा निकाले थे। नहीं, जवाब अगर क्वेश्चन करते हैं तो जवाब सुनने के लिए माननीय अध्यक्ष जी, विधायक जी थोड़ा गंभीर बनिए, सवाल सुनिए, चूंकि वहीं से आप आए हैं, आप वहीं से आए हैं। आप कांग्रेस का इतिहास जानना चाहते हैं? कांग्रेस के ही नेतृत्व में देश का आजादी मिला। कांग्रेस के ही नेतृत्व में बड़े बड़े जो है कि जितने भी आज आपका रेलवे हुआ, एयरपोर्ट हुआ, जितने भी राजनीतिक दल कांग्रेस के विश्वविद्यालय हुआ, आज का जो कांग्रेस राजनीतिक दल है उसके नेतृत्व में आजादी नहीं मिली थी। चला, जितने भी संस्थाएं चली वह कांग्रेस की ने चलाई सब और कुछ आज कांग्रेस के पर नेतृत्व उंगली में उठा हुआ रहे था। हैं। अगला सवाल ले आप लेते तो हैं। नकल कर रहे अगला हैं। सवाल ले लेते हैं। अगर उतना भी स्थानीय अगर सवाल है, अगला सवाल लेते हैं। स्थानीय मुद्दा आप है। उसको बेच रहे हैं, जहाँ रोजगार का सवाल है रेलवे का, जहाँ एयरपोर्ट में 500 एकड़ मजदूरों का है। चेनारी का सवाल आया है। सागर में 500 एकड़ में औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है। हम लोग ले लेते जलाशय में हैं। विकास हो रही है। मुरारी जी, चेनारी की जनता का सवाल आया है, ले लेते हैं। आदरणीय विधायक जी से मेरा आग्रह है कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग में कोरियर का काम करते हैं, जो बच्चों का टीकाकरण दिया जाता है। सुबह में दवा लेकर जाते हैं और 4 बजे आते हैं, जिसमें कि हम लोग को पैसा मिलता है 90 रुपया, हार्डली 200 रुपया। हम लोग का मजदूरी रेट भी नहीं मिलता है। इसके लिए आप आग्रह कीजिए केंद्र में, ताकि हम लोग को कि तो 26 दिन का रोजगार दे कि तो महीना दे। बहुत बड़ा निश्चित तौर पे बिहार सरकार और केंद्र की सरकार जिस तरह के जो भी हमारे कर्मी हैं उनके भत्ते में वृद्धि करे, आपके भत्ते में भी निश्चित तौर पे वृद्धि होगी। ठीक है, एक सवाल आगे से ले लेते हैं। चलिए खड़े हो जी। मेरा नाम इमरान खान हुआ। मैं एनडीए गठबंधन से मैं सवाल करता हूं कि विधायक जी, आपको चेनारी प्रखंड में बहुत काफ़ी किसानों को वोट लेके विधानसभा में आप गए हैं। आप 8 दिन हुआ यहीं पे किसानों ने एक्सप्रेस में उनका ज़मीन गया हुआ है, उनको दौड़ा दौड़ा कर ऐसे मारा गया जैसे देश की आज़ादी में उनके पीठों पर लाठी का रहम हमने देखा है। और उनके ज़मीन आज तक 1 रुपया हमारे बिहार सरकार से 1 रुपया नहीं मिला। लेकिन आपके माध्यम से कोई सूचना नहीं मिला, पत्रकार के माध्यम से न कहीं जमीन पर हमको देखने के मिला, न उन किसान भाइयों को न खाया था, उनको ऐसे लहू में मारा कि आजादी के समय में हमको देखने के नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। लेकिन फिर भी के समय तो शायद आपकी जन्म फिर भी नहीं हुई सुनिए, होगी। ऐसा विधायक, आजादी के समय ऐसा आपकी जन्म भी नहीं हुई होगी। ऐसा विधायक उनको देखने पूछने के लिए नहीं आए। आप पढ़ते हैं हम लोग। आप किस किसान के बीच गए थे? पढ़ते हैं। गाँव के किस किसान के बीच गए हैं? नहीं, मारपीट नहीं। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, मारपीट नहीं, ये गलत बात है। भाई कैसे हमने आप लोगों से आग्रह किया था कि अग्रेसिव नहीं होना है। ये गलत बात है। आप लोग एक अपने पार्टी अपने के जगह से अपनी बातों को रखिए, हाथापाई नहीं कीजिए। ये गलत बात है भाई साहब, भाई अपने साहब। अपने जगह से अपनी बात को रखिए। बात मर्यादा में हो, नहीं, बात नहीं, नहीं, मर्यादा में हो, बात मर्यादा में हो। ये गलत बात है, ये गलत बात है, बात मर्यादा में, बात मर्यादा में। गलत बात है। आप लोग चलिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, बैठ जाइए, बैठ आप लोग जाइए। बैठिए, ये बैठ गलत बात जाइए। है। अपनी अपनी बातों को रखिए मर्यादा के तहत। आप सभी बैठिए, आप लोगों से आग्रह बैठिए। यही फर्क है, यही फर्क है, यही फर्क है। आप लोग बैठिए, आप लोगों यही फर्क है। थोड़ा शांत आप लोग बैठिए, आग्रह है कि आप लोग बैठिए। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग बैठिए। आप लोगों से आग्रह है, चेनारी, आप लोगों से आग्रह है, चेनारी ये संदेश नहीं आप लोगों से आग्रह है, बैठ चेनारी से ये संदेश नहीं जाना चाहिए। आप लोगों से नम्र आग्रह है, बैठ जाइए। बैठिए, बैठिए, आएंगे, आएंगे, आएंगे। अरे भाई, आप लोग भारतीय जनता पार्टी जदयू के सिपाही है, मर्यादित तरीके से आप लोग बैठ जाइए। पहले आप लोग जगह पर जाइए, पालन कीजिए। चेनारी ये संदेश नहीं देगी, चेनारी से ये संदेश नहीं जाएगा। चलिए, चलिए।
आरजेडी के समर्थकों के साथ उजराने का कार्य मत कीजिए। आप लोग बैठ जाइए। चेनारी से यह संदेश नहीं जाना चाहिए, चेनारी से यह संदेश नहीं जाना चाहिए। आपके जनप्रतिनिधि जब मंच पर है तो फिर आपको एग्रेसिव होने की क्या जरूरत है? बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप सभी से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठिए, कार्यक्रम को शुरू किया जाए। चेनारी बाबू जगजीवन राम की कर्मभूमि रही है। जगजीवन राम से शालीनता सीखिए राजनीति की। नहीं, इमरान जी किस राजनीतिक दल से जरा पूछ लिया जाए। हम आएंगे, सवाल जवाब पर आएंगे। साथी, युवा साथी, हम सवाल जवाब पर आएंगे। आप लोग बैठ जाइए, सवाल जवाब पर आएंगे। आप लोगों से आग्रह है कि इतना सुंदर वातावरण है, मौसम ने भी हमारा साथ दिया है, लेकिन अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो यहाँ से फिर एक गलत मैसेज जाएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप सभी लोग बैठ जाइए। आप सभी जनप्रतिनिधि से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने दल के लोगों को शांत कराए, बैठाएं। आप लोग बैठ जाइए। आप सभी से आग्रह है कि आप लोग बैठाने में मदद करें। उमेश जी बैठ जाइए। सभी लोग से सादर आग्रह है कि बैठ जाइए शांतिपूर्वक और मर्यादित ढंग से। हमने शुरू में आग्रह किया था कि मर्यादित ढंग से डिबेट हो। भारत माता की। हम आएंगे, हम आप सबके बीच आएंगे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि चेनारी गुड़हिया लड्डू के लिए प्रसिद्ध है। हम लोगों को एक मिठास के साथ जाने दीजिए। रोहतास का आखिरी विधानसभा है चेनारी, लेकिन आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं। नोकझोंक होती है, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि हम कार्यक्रम को बीच में रद्द कर देंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप लोगों से, प्रभात खबर की पूरी टीम आग्रह कर रही है कि आप लोग शांति से बैठे, कार्यक्रम को चलने दें। मौसम ने हमारा साथ दिया है, मौसम ने हमारा साथ दिया। हम एक एक कर सबका सवाल ले रहे हैं। जवाब देने के लिए आपके जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद हैं। अशोक जी आरजेडी से इतने अच्छे जवाब दे रहे हैं, मुरारी प्रसाद गौतम बीजेपी से पक्ष रख रहे हैं, जनसुराज से नेहा जी, मंगल राम जी, इतने प्रबुद्ध व्यक्ति मंच पर बैठे हैं, एक एक सवाल को खूबसूरती से जवाब दे रहे हैं। आप लोग ये हल्ला कर रहे हैं। नहीं, सवाल हम लेंगे, सवाल फिर से लेंगे। कार्यक्रम शुरू करते हैं। आयुष आइए, कोशिश करते हैं सवाल पीछे से लेते हैं, पीछे से शुरू करते हैं हम। चलिए हम लोग सवाल लेते हैं। हमारे युवा साथी का सवाल है, हम सवाल लेते हैं। जवाब देने के लिए जनप्रतिनिधि मंच पर है। आप लोग अपनी गुस्सा को शांत रखेंगे। हेलो, यहाँ पे सभी पार्टी के विधायक पहले से भी हैं और आने वाले चुनाव में भी लोग लड़ेंगे। जो भी पार्टी आती है केवल सड़क, नली, रोड पे बात करती है, लेकिन यहाँ कोई जनप्रतिनिधि इस पे बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, युवाओं पे बात नहीं करते हैं कि हमारे विधानसभा पूरे चेनारी में कोई ऐसा कॉलेज बता दीजिए कि ग्रेजुएशन करने के बाद हमें एमए करना हो, पीजी करना हो, एमएससी करना हो। ऐसा कोई कॉलेज है? हम सभी दल के यहाँ से नेता लोग से पूछना चाहते हैं। मुरारी प्रसाद गौतम जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपने देखा होगा एक समय था कि कौन सी विद्यालय खुला करती थी बिहार में, और आज आप देख रहे होंगे कि हर गांव में प्राथमिक विद्यालय है, हर पंचायत में हाई स्कूल है, हर पंचायत में प्लस 2 विद्यालय है, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज है। नहीं, कौन विद्यालय के संबंध में बोले उसको स्पष्ट कर दीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे। कौन विद्यालय के संबंध में आप जनता जान रही है कौन से विद्यालय खुला करता था? हम नहीं जान रहे हैं कौन विद्यालय खुला करता था भाई साहब इससे पहले। ठीक है, ठीक है, एक सवाल, चलिए अगला सवाल। नहीं, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। 30 सेकेंड। चरवाहा विद्यालय और बीजेपी के समर्थकों ने पूरा हाथ उठा कहा चरवाहा विद्यालय। विधायक जी नहीं कहे, क्योंकि विधायक जी भी जिस परिवार से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उसमें ज्यादा चरवाहा हैं। चरवाहा विद्यालय के उद्देश्य आप सुन लीजिए कि क्या था लालू प्रसाद यादव जी का। हर घर में चाहे वो ब्राह्मण हो या निचले पंक्ति का व्यक्ति हो, सबके यहाँ एक मालिक होता था पहले, और बाकी लोग बनिहार होते थे, अनपढ़ होते थे, एक ही व्यक्ति पढ़ता था। हम अपने होशो हवास में देखे हैं। लालू जी का सोच था कि हर व्यक्ति साक्षर हो, कि कोई किसी का जमीन न लिखवा ले, पढ़ ले। चरवाहा विद्यालय का उद्देश्य था कि जो भैंस बैल चराते हैं जाके कैंपस में अपना भैंस बैल छोड़ देंगे, दिन भर पढ़ेंगे और शाम को अपने घर वापस आ जाएंगे। और इन भाजपाइयों के सीने पर सांप लौटने लगा। जो उच्च मानसिकता के, सामंती मानसिकता के लोग थे कि जब पढ़ लिख लेगा तो उसके साथ बेईमानी नहीं होगा। उस बेईमानी को रोकने के लिए चरवाहा विद्यालय का निर्माण हुआ था। सुन लीजिए, चौकीदारी के लिए तेल पिलावन, और आज भी तेल पिलावन। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सभी लोग तो शांति बनाइए आप लोग। मेरा सवाल यह है
चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, किसी दल पार्टी हो, सभी धर्म समुदाय के लोग हैं। आप लोग बिजली जलाते हैं ना भाई लोग? अब बताइए, आप लोग बिजली जलाते हैं? सभी दलों के समर्थकों से मेरा आग्रह है, बिजली जलाते हैं मेरा पर्सनली आग्रह है कि हम सभी एक हैं, आपस में आप लोग उलझे नहीं, संस्कार का परिचय नहीं दें, संस्कारिक भाषा में एक दूसरे से सवाल हो। मंच पे हम लोग जवाब देने वाले हैं, आप लोग सवाल। राजकमल एक सवाल लीजिए। चलिए सवाल। देखिए, यहाँ सभी लोग हैं, सभी का बिजली आवश्यकता है, क्योंकि बिजली नहीं रहेगी तो ना पढ़ेगा, ना लिखेगा, ना कोई काम कर पाएगा। आज स्मार्ट मीटर की बहुत बड़ी समस्या उठी है, पूरे बिहार में उठी है। जो 200 रुपया से उठता था मीटर, वो 400 साढ़े 400 रुपया से मीटर उठ रही है। उससे क्या बात है कि जो वाईफाई रहेगा तभी स्मार्ट मीटर चलेगा, नहीं तो नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। मैं माननीय विधायक जी से सवाल करना चाहता हूं कि जो ठेला और रिक्शा पहाड़ पतियों जगह जगह पर रहने वाला है, अगर वहां भी वाईफाई नहीं रहेगा, कनेक्टिंग नहीं रहेगा, तो मिट्टी का तो तेल मिल नहीं रहा है, तो वो कैसे पढ़ेंगे, वो उनके परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? ये मैं माननीय विधायक जी से सवाल करना चाहता हूं। और स्मार्ट मीटर का जोरदार विरोध हो रही है, क्योंकि 2 रुपया की जगह पर 10 रुपया का मीटर उठ रहा है। सभी लोग त्रस्त और तंग आ चुके हैं। कई जगह से ये शिकायत है। आपके यहाँ गलत बिल आई है क्या हीरा बाबू? अगर बिल आई हो तो दिखला दीजिए कि गलत मीटर से आपकी रीडिंग कहाँ आई है। 50 मीटर हम लोगों ने विभाग में किया है, 50 मीटर का रीडिंग हम लोगों ने विभाग में, बिजली विभाग में जमा किया है। आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसडीओ से आप पूछ सकते हैं कि कहाँ है, क्योंकि आपके पास तो हम लोग नहीं गए, समस्या नहीं। अगर कहीं से इस तरह की मीटर रीडिंग की कोई समस्या आ रही है, विभाग में निश्चित तौर पे मीटर को बदला जा रहा है, मीटर पूरी तरह से चेक करके लगाया जा रहा है। कहीं कहीं इस तरह की समस्या आ रही है कि मीटर रीडिंग गलत आ रही है, तो उस मीटर को बदला जा रहा है। हीरा भाई, 2 मीटर लगा दिया जाए, एक स्मार्ट और एक पुरानी वाली, और दोनों के यूनिट चेक कर लिया जाएगा, अंतर नहीं होगा तो फिर जनता लगाएगी। चलिए एक युवा साथी का सवाल। तो बिजली बिल गांव में नहीं आवत तो 125 यूनिट फ्री हो गई बा। ठीक बा, बिजलियों नहीं खे आवत, अब बिजली बिल नहीं खे आवत भाई। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल माननीय विधायक जी से मेरा निवेदन है, आपके पास आ रहे हैं कि मेरे चेनारी क्षेत्र में एक भी सरकारी एजुकेशन कॉलेज नहीं है। हम लोग को एजुकेशन करने के लिए जिला में जाना पड़ता है, और जिला में जाने के बाद प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराया जाता है, तो फीस जब सबसे ज्यादा लगता है सरकारी कॉलेज से ज्यादा। जिला में कौन सा प्राइवेट कॉलेज है? सभी जगह सरकारी कॉलेज हैं। ग्रेजुएशन कॉलेज का अंगीभूत डिग्री कॉलेज है। आप बोले हैं कि गाँव सुनिए भैया, चेनारी में कॉलेज का डिग्री कॉलेज है आपके, चेनारी हाटा कॉलेज जो सरकार के द्वारा अंगीभूत है। चेनारी में कॉलेज कहाँ है? युवा साथी का सवाल डिग्री कॉलेज है यहाँ पे हाटा, आपका बेनी सिंह कॉलेज। ठीक है, एक आगे से सवाल ले लेते हैं, एक आगे से राजकमल ले लीजिए। मैं एसी मोर्चा विनोद कुमार गौतम, बीजेपी रोहतास। मैं सर्वप्रथम यहाँ जो चौपाल हो रहा है, विभिन्न दलों के लोग हैं, विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि भाईचारगी के साथ, मोहब्बत के साथ इस चौपाल में बैठें। एक चीज में शेर बोलकर आपकी एकता को मैं दिखाना चाहता हूं कि दुश्मनी के साथ बहुदिन जी न पाओगे, दुश्मनी के साथ बहुदिन जी न पाओगे, बढ़ती रहेगी उम्र अगर मुस्कुराओगे, माचिस लिए तुम हाथ में हो, तुम ही तय करो, इससे दिए जलाओगे या घर जलाओगे, इससे दिए जलाओगे क्या घर जलाओगे। माननीय मैं राजद के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पास 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन। मैं पहला क्वेश्चन है राहुल और तेजस्वी से कि सोनिया गांधी और बिहार में लालू यादव जी पुत्र मोह से कब त्याग देंगे, पहले ये हमको बताइए राजद के लोग। जवाब ले लेते हैं। दूसरा का क्वेश्चन है, अभी लालू जी के बर्थडे में एक कार्यकर्ता हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर भेंट कर रहा था, उनके तस्वीर को लात से लतियाया गया, इसके लिए लालू जी बिहार से माफी मांगे कि नहीं मांगेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है, अभी ये वोटर यात्रा राहुल जी और तेजस्वी जी घूम रहे थे पूरे बिहार में, 15 दिन की यात्रा किए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 65 लोगों का नाम 3D कारण, 3D कारण, मैं 3D कारण क्या है समझाना चाहता हूं। पहला D का मतलब डेथ केसेज, जो मृत मर गए हैं उनके मैटर में आपने क्या किया। उसके बाद में दूसरा का आता है डुप्लीकेट वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स कितने लोगों को आपने निकाला। तीसरा का डी है डाउट पेपर्स,
जिनके पेपर में नाम आ रहा है कहीं के निवासी हैं, इसके बारे में राहुल और तेजस्वी से मैं पूछना चाहता हूं कि अब 15 दिन की यात्रा में 65 लाख लोगों में अब कितने लोगों को नाम आयुष सवाल ले लीजिए, सवाल लीजिए, मुझे नाम जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मंगल जी हम जवाब दे देते हैं राजद के लोग से। हाँ ठीक है अशोक जी। पहला, भीमराव अंबेडकर का अपमान पे हमसे सवाल पूछा गया है। कोई कहीं मूर्ति रख दिया है जाने अनजाने में तो इसको इतना प्रचारित करते हैं, और इनके गृह मंत्री भर सदन में जहां कानून बनता है, जहां रजिस्टर्ड होता है, वहां कहा कि क्या भीमराव अंबेडकर करते हो, उस पर आप कब माफी मंगवाएंगे? कब माफी मंगवाएंगे? अरे छोड़िए ना, आपके विधायक जी हैं वहां पे मंच पे। SIR में राहुल और तेजस्वी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। उनके सिपाही लगे हैं और उनके सिपाही लगने का आदेश है कि कोर्ट से आदेश आया कि आधार आपको मानना होगा, हमने बात किया। ये लालू और तेजस्वी के सिपाही यहाँ बैठे हैं। सिपाहियों का यही काम था SIR में, क्योंकि ये प्रारंभ यहीं से हुआ था यात्रा, वोट चोर या अधिकार यात्रा, इनकी जो भी यात्रा का जो भी नाम रहा हो, घुसपैठी घुसाव यात्रा या जो भी यात्रा था, उन्हीं नाम की जानकारी है, लेकिन प्रारंभ यहीं से हुआ था। और हमारे नौहट्टा से 6 लोगों को राहुल जी और तेजस्वी जी के बीच लाया गया था और उनसे कहवाया गया था कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके पूरे परिवार का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ था, तो क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई उनके झूठ की। बहुत बढ़िया। पहली बार माननीय विधायक जी के द्वारा पता चला कि सुनिए ना कि बांग्लादेश से हिंदू घुसपैठी भी आपके रोहतास जिले में आए हैं जिनका नाम कटा है। और सुन लीजिए, बिहार की दौरा राहुल गांधी तो दूर की बात है, मैंने कहा प्रारंभ यहाँ से हुआ था, घुसपैठियों का नाम जुड़ाने के लिए यहाँ से प्रारंभ किया कि किसके लिए? एक्साइज के तहत मंत्रालय आपके पास है। अभी सुन लीजिए मंगल जी, मैं बताता हूँ आपको, ले चलता हूँ। मंजरटिया बिघा एक गाँव है जिसे अजूबा बिघा के नाम से पेपर में भी आया था, डेहरी विधानसभा के डेहरी प्रखंड में है। ऐसे लोगों का नाम जोड़ा गया जो पूरे गांव में नहीं है, 4 लोगों का। ऐसे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया जो हैं। किसी को कहा जा रहा है कि डुप्लीकेट थे, इसलिए तो डुप्लीकेट पे स्थानांतरित लिखा जाता है, चाहे डुप्लीकेसी लिखा जाता है, वहां मृत लिखा गया है। चलिए चैलेंज करते हैं, वहां नहीं होगा तो फिर जो 1 महीना का समय भी सरकार ने निर्धारित किया था, कहीं कुछ गलतियां हुई है, अगला सवाल 1 महीना का समय भी दिया गया था। जिंदा व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसको जिंदा साबित करने में समय लगता है। अब यहाँ राजस्व सुधरवा न दीजिए, खतिया अगला सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल मेरा प्रतिनिधि से नहीं है, सवाल मेरा जनता से है। चूंकि यहाँ जो चौपाल कार्यक्रम चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, ये हमको लगता है पहला बार है। अब हम चाहते हैं कि अगर कोई किसी पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं लोग, तो इसमें इधर से उधर दौड़ करके किसी पर हाथ छोड़ना, चाहे कोई किसी, दोनों तरफ से ये सब नहीं होना चाहिए। संस्कृति और संस्कार की परिभाषा बिल्कुल चेनारी की धरती। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वार्तालाप जो हो रही है ओजस्वी भाषणों में नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे बात कहने से अच्छे से लोग सुनते हैं, और जब 2 आदमी बात करने लगे अपने ही हाला शुरू कर देंगे तो ये लोग क्या करने आएंगे? ठीक है आगे से एक सवाल ले लेते हैं, फिर हम मंच पे चलेंगे। थोड़ा सा मेरा कथन करवध प्रार्थना है कि हम लोग संभल कर 2-2 आदमी सबके प्रतिनिधि लगे हुए हैं, वहाँ जवाब सवाल सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, कितना मुस्कुरा करके हंस रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। आप लोग काहे उलझते हैं? हमको तो सब कोई है, मेरा जो मंच पर हुए हमारे भी है ना। ऐसा नहीं है कि विधायक हो गए तो RJD के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे। बिल्कुल, कितना खूबसूरत संदेश आया है। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं आयुष। ठीक है एक सवाल ले लेते हैं। विधायक जी से हम पूछना चाहते हैं कि अभी तक हमारा 2019-20 में जो क्वारंटीन सेंटर कोरोना आया हुआ था, अभी तक हमारा पैसा 38 लाख रुपया जो कि BDO सुनील कुमार गौतम द्वारा गबन कर लिया गया। और मैंने कितने बार DM ऑफिस में गुहार लगा, DM से कितने बार आवेदन दिया, अभी तक मेरा पैसा नहीं मिला। जो कि नीतीश कुमार के पास भी हमने लेटर दिया था और गया हुआ था, लेकिन उन्होंने बस आदेश दिया और उसके बाद ताक पे रख दिया गया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? चलिए, कोविड काल की अगर घटना है तो कभी भी मैं आपके यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, कभी मेरे समक्ष आपने नहीं लाया इस मामला को। आप CM तक चले गए, कभी अपने स्थानीय प्रतिनिधि को भी उस पेपर को दिखला दीजिए। अगर उसमें सही होगी, आप उसके लायक होंगे तो निश्चित तौर पे आपको पेमेंट करवाया जाएगा। एक आगे से सवाल ले लेते हैं। जी बिल्कुल। सवाल आपसे नहीं है माननीय विधायक जी, सवाल है व्यवस्था का। ठीक है मंगल जी, कि आखिर इस तरह का व्यवस्था क्यों कि अगर कोई छोटा व्यापारी आपके यहाँ है, अगर कोई
सरकार के कार्य में व्यापारी की बात नहीं, कोरोना की बात हुई थी। पहले बात सुन लीजिए प्रमुख जी, कोरोना की बात हुई, कोरोना का मैंने जवाब दिया हो या कोई सरकारी कार्यक्रम हो या जो है कि कोरोना में उसको टेंट लगाया गया या उसे कार्य कराया गया और आज तक के लिए वो तड़प रहा है, भटक रहा है, आपके सामने यहाँ तक ले दुख का रहा है, आप कह रहे हैं कि मेरे यहाँ कोरोना की बात कर रहे हैं, आप कहाँ चले गए? आपसे जब सवाल होता है फौज का तो आपका भाई प्रखंड फौज में शिक्षक है। नियुक्ति में भ्रष्टाचार का मामला तो बहुत सारा मेरे सामने आया हुआ है। सवाल कोई करता है फौज प्रखंड का शिक्षक तो नियुक्ति आपका का भाई भ्रष्टाचार फौज का में मामला है। मेरे सामने आया आपका है। सवाल जब रेलवे से होता है तो आपका भाई कोई रेलवे में है, ये कौन सा तरीका है? ठीक है, मंगल जी। सवाल है व्यवस्था का कि अगर इस बिल्कुल, तरह का बिल्कुल। व्यवस्था अगर बिहार सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल, आयुष अगला सवाल लीजिए। ठीक है, सवाल हर चीज अगला को सवाल बिहार लीजिए। सरकार की इसी व्यवस्था के तहत आप 15 सालों से प्रमुख रहे हैं। आप सत्ता में हैं मंगल जी। तो सत्ता में संविधान के तहत, संविधान पे, सरकार के व्यवस्था के तहत का नहीं। काम होता ठीक है, है मंगल जी। क्वेश्चन करने का। अभी आप सोच समझ कर आंसर दीजिए। हम बिल्कुल। विपक्ष में हैं, ठीक बा। हम जनता है, हम क्वेश्चन आप करेंगे। सवाल लीजिए। जनता भी चलता है इंटरनेट, जनता भी सवाल एक नहीं है, सवाल अब बताइए कुछ सवाल है। होता है, इजी से होता है, इजी से। अब कोई गर्ल हाई स्कूल का बात करे तो आपकी बच्ची वहाँ पढ़ती है। ठीक बा, ठीक बा, कौन ठीक सा बा। सवाल हुआ? ठीक बा। कौन सा माननीय विधायक जी का मैंने ऐसा सवाल हुआ? कभी नहीं कहा कि किनकी बच्ची पढ़ती है। नहीं, मंगल हमने समय- कहा कि विवाद है। मंगल- आप 15 साल यहाँ प्रमुख रहते हुए अपने इस विवाद को क्यों नहीं निपटाया? आप मेरा मंगल आप जी। 15 साल यहाँ प्रमुख रहे हैं। मंगल जी। 15 साल में आपने क्या विवाद? जनता का एक सवाल है, छूट जाएगा फिर मंगल भैया चुप रहिए। छूट रहेगा फिर। क्षेत्र आता है। हम लोग समय के गुलाम हैं। मुरारी जी, मुरारी जी, मंगल राम जी, हम लोग समय के गुलाम हैं। समय अब खत्म होने वाला है। जनता का सवाल लेना है, चुप रहिए। जनता का सवाल लेना है। चलिए सर, चेनारी विधानसभा के जो विधायक हैं हमारे, इनसे इनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 2005 से पहले चेनारी या कहीं बिहार में 24 घंटा बिजली की व्यवस्थाएं नहीं रहती थी। जो 2005 के बाद नीतीश सरकार में और बीजेपी के गठबंधन से जो सरकार चल रही है, उसमें 24 घंटा में अगर 40 मिनट 50 मिनट अगर बिजली कटती है तो कटती है, नहीं तो बिजली नहीं कटती है। लगातार 23 घंटा 24 घंटा हमारे यहाँ बिजली रहती है आज के डेट में। झूठा है सवाल। भैया, अभी भी बिजली है। सवाल अभी भी बिजली है। आयुष, सवाल सवाल। उन बोलने से नहीं। सवाल ले लीजिए। सवाल नहीं है, चलिए सवाल लेते हैं। युवा साथी का सवाल। आप जवाब दे रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। आ रहे हैं, एक मिनट। सवाल लेते हैं। आयुष सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, मेरा सवाल मुरारी गौतम जी से है। मुरारी गौतम जी यहाँ के विधायक हैं वर्तमान में, और बिहार सरकार में उनकी सरकार है। आप बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर, आपका ये चेनारी विधानसभा में 9 साल की बच्ची को निर्मम तरह से हत्या कर दिया जाता है, चाकू से मारकर। कहाँ गया आपका लॉ एंड ऑर्डर? चलिए सवाल है, आपके विधानसभा में 9 साल की निश्चित बच्ची तौर की पे ये निर्मम हत्या हत्या हुई तो हत्यारे को तुरंत त्वरित कार्रवाई की गई और हत्यारे को सजा दिलाई गई है। ठीक है, चलिए एक और सवाल। हाँ, हम आरजेडी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता ऊपर चढ़े हुए हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सुनिए भैया, हम आप लोग से एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप किस बेस पे वोट मांग रहे हैं? आप आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता जो अभी विधायक प्रतिनिधि चढ़े हुए हैं, आपका एक साथी भरे समाज में जब हाथ छोड़ सकता है तो सरकार आने के बाद क्या आप एश्योरेंस देते हैं कि हमारे यहाँ की बेटी बहन सुरक्षित है? जब आप सरकार में नहीं है तो हाथ छूट जा रहा है, आप सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे? इसका जवाब आप दे दीजिए। अशोक जी देखिए अशोक जी, समर्थक जो होता है वो सरकार नहीं होता है। बात पहले समझ लीजिए, पहले सुनिए पहले बात। अब क्वेश्चन के तो सुन लीजिए, सवाल कर दिए, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। क्वेश्चन किए हैं तो आंसर सवाल जवाब भी आप ही दीजिएगा। नहीं अशोक जी, आप सवाल भी आप ही, जवाब भी आप ही। तो अशोक भैया सुनिए ना जवाब पहले। दीजिए। अशोक भैया जवाब दीजिए। सुन लीजिए, आप इधर देखिए, छोड़िए उधर। सुन लीजिए। सबको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है। आप उसकाइएगा ज्यादा तो कोई ना कोई उलझ जाएगा। सब में क्षमता नहीं होती ये है। गलत बात है सर। नहीं गलत बात, अरे बिल्कुल इधर गलत बात। सुन लीजिए। नहीं इधर सुन लीजिए पहली गलत बात। अशोक जी सुनिए ना, हम उनको जब सवाल खुद कर- उसकाने की कोशिश हुई पहले। मुरारी जी, आप लेकिन सुनिए, सुन आप लीजिए सुनिए। पहले बात, पूरा बात सुन लीजिए। हम उसको कहीं से समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, कहिए कि उसका विरोध करते सुन लीजिए हैं। ना सब। अरे भरे मन से हम अपील किए हैं
भरे मन से हम अपील किए हैं कि नहीं किए हैं? चलिए, आते हुए भी अशोक जी ने उनका विरोध कर दिया, जिन्होंने मारामारी किया। अगला सवाल लेते हैं। नहीं, जवाब अगला सवाल लेते हैं। राजद के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने हाथापाई की शुरुआत की है। चलिए, चेनारी प्रखंड के। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं। मैं जन जन के सबको प्रणाम करता हूँ। आज़ादी के 70 साल के बाद हमारा आज तक न बुझाइल की के ह 15, के ह 85, के ह गरीब आ कौन ह भिख मांगा। हम तो ये कहता नहीं पूरा देश के मंत्री जी से ना, पूरा जन जन से, किसी को गुलाम मत बनो। अपना एक टोकरी ले लो कपार पर, बनना है तो अपना माता को, नहीं तो पिता को। बहुत बढ़िया, काट कर रख दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक सवाल लेते हैं। सर मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। सर लोकसभा का चुनाव जब चला तो बीजेपी के झूठा आरोप लगा करके संविधान को बदल दिया जाएगा। अभी तो आप बताइए कि कांग्रेस में कितनी बार संविधान बदला गया है? का साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जो बयान दिया गया था उसको बदला नहीं गया? क्या इंदिरा गांधी जब हारी थी तो संविधान को बदली नहीं? ऑफिशियल वीडियो अभी तक भी यूट्यूब पर अपलोड है कि राजीव गांधी ऑफिशियल वीडियो में बोले हैं कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं संविधान को बदलूंगा। एक बार भी बताइए कि जब बीजेपी का संविधान बदले हो, एक बार भी बताइए। कांग्रेस से सवाल। मंगल जी देखिए, संविधान बदलने के पक्ष में हम भी हैं। अगर जनता के समय समय पर अगर जनता की जरूरत पड़ता है तो सरकार संविधान में संशोधन करती है। 121 बार कांग्रेस ने संविधान में संशोधन किया है माननीय विधायक सरकार बनाने के लिए। सुन लीजिए, आप धैर्य बनाइए, धैर्य रखिए। बोलिए बोलिए। संविधान भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन किया 370 हटाने के लिए, तो किसके लिए किया? देश के लिए। आरक्षण समाप्त करने के लिए नहीं। आरक्षण कहाँ समाप्त है? आज भी आरक्षण का ही दे रहे कि आप और हम यहाँ हैं। आप कह रहे हैं जर्नल, आप और हम, वही मैं कह रहा हूँ, आप और हमें आरक्षण का ही देना है। आपके पार्टी के लोग, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आरक्षण खत्म हो रही है? मोहन भागवत जी से लेके ठीक है। आपके नेता जाकर के, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। विदेश में जाकर के स्टेटमेंट देते हैं कि भारत के संविधान को बदल दूंगा मेरी सरकार आएगी तो। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा, एनडीए ने कभी नहीं कहा है कि भारत की संविधान बदली जाएगी। सरकार की संस्थाओं ने आपकी जो है कि संविधान बदल रही है। 121 बार कांग्रेस ने सरकार ने संविधान में संशोधन किया, इसलिए किया है। 121 बार संशोधन जो किया कांग्रेस ने, किस मुद्दे पे किया? कौन सी जरूरत के मुद्दे पे? चलिए, बारिश आ गई है। हम लोग का कार्यक्रम काफी खूबसूरत चल रहा है। हम लोग कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर चलते हैं। जब हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस पटना से रवाना हो रही थी, जब हम लोग चुनावी एक्सप्रेस निकाल रहे थे, तो एक सवाल आया कि आखिर हमारा मुद्दा क्या होगा। हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। प्रभात खबर ने निर्णय लिया कि हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, गांव की गलियों तक जा रहे हैं, चौक चौराहों तक जा रहे हैं। हम उस अंतिम पंक्ति तक जा रहे हैं जहां शायद कभी मीडिया के कोई बंधु ना पहुंचा हो। तो हमने एक प्रण लिया कि हम जाएंगे जनता के बीच और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप सभी से एक शपथ लिवाएंगे। आप सभी खड़े हो जाएंगे अपने जगह पर। आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे। दायां हाथ आगे करेंगे आप लोग, दायां हाथ। आप सभी खड़ा होकर के दाहिना हाथ आगे, आप लोग भी सभी लोग खड़े हो जाएंगे, दोहराएंगे बात, और जो हम बोलेंगे उसको दोहराएंगे आप लोग। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं, कि मैं अपनी वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा। मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। तो आज के प्रभात खबर के चुनावी चौपाल में चेनारी विधानसभा से बस इतना ही। कल किसी और विधानसभा में चलेंगे और जनता की नब्ज को टटोलेंगे। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष राज द्विवेदी, चेनारी विधानसभा, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।